एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। बच्चों की शिकायत होती है कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मैडम हमें रिएक्शंस याद नहीं रहती। तो आज हम कुछ कन्वर्जन्स करते हैं जिससे आपको रिएक्शन याद रह जाएगी। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन को बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, तो क्या करें? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखो एक कार्बन एटम तो यहाँ पे एडिशनल आपको लाना ही पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे जैसे ये बेंजीन है, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की, मतलब मिथाइल क्लोराइड लीजिए और एनहाइड्रस AlCl3 लीजिए। ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे एंट्री हो गई CH3 की। ठीक है, लेकिन CH3 को COH ग्रुप में चेंज करना है। कैसे करें? ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। कौन सा? विग्रस। यहाँ पे आप क्रोमिक एसिड ले सकते हैं और KMnO4 और KOH ले सकते हैं, मतलब एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। उसका फिर हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो देखो कितनी रिएक्शंस का रिवीजन हो गया आपका। पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी रिएक्शन कि जब टॉल्यूइन से आपको बेंजोइक एसिड कैसे बनाना है। एक तरीका तो ये बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन और मैं इसका हेलोजिनेशन करा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पे ले लिया FeBr3, तो ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए दिमाग में कि एक कार्बन एटम आएगा कहाँ से। तो यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद कीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे? इससे यहाँ पे मैग्नीशियम ले लीजिए, यहाँ पे ईथर ले लीजिए। क्या बन गया? ये बन गया C6H5Mg Br। वेरी गुड। अब इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की रिएक्शन, इसका रिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे हम ड्राई आइस लेंगे। ड्राई आइस किसे कहते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दो तरीके हैं और यहाँ पे 4-5 तरह की हमारी रिएक्शंस का रिवीजन हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको बेंजीन से बनाना है मिथाइल बेंजोएट, जो कि क्या है? एक एस्टर। तो कैसे बनाएंगे? एस्टर आप जानते हैं, एस्टर के लिए आपको एक तो एसिड और एक एल्कोहल की जरूरत पड़ती है। तो पहले स्टेप में तो हम ये इसको बना देते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजोइक एसिड जो आपका मन है, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे उससे बना दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिथाइल की एंट्री चाहिए, तो मिथेनॉल लेना पड़ेगा। और आपको जानते हैं एस्ट्रिफिकेशन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो ये आपकी कौन सी है? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो इससे बन जाएगा आपका मिथाइल बेंजोएट। तो देखिए कितनी सारी रिएक्शंस का हमने रिवीजन सिर्फ ये छोटे से टाइम में कर लिया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमें बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और यहाँ पे बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगे? देखिए बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना हम पहले स्टेप में सीख चुके हैं। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको नाइट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए वो ग्रुप जिनमें अनसैचुरेशन हो जाने, यानी कि डबल बॉन्ड हो, जैसे कि CHO, COOH, CO, CN, नाइट्रो, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो अब जो आप ये सारे यानी कि नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन के लिए आपको रिएजेंट क्या चाहिए? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड आपको चाहिए HNO3। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड की तरह काम करता है, ये बेस की तरह काम करता है। 11th में हमने सीखा है। ठीक है, तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है। यहाँ पे क्या करें? तो देखिए यहाँ पे बेंजीन से आपको किस तरीके से आगे काम लेना है। तो पहले आप कराइए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो वो क्या होगा आपका? CH3Cl। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अब आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे लेंगे आप एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा आपका टॉल्यूइन। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है इसका नेचर कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब क्या कीजिए आप? अब नाइट्रेशन कराइए, यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लीजिए और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन बन गया। अब क्या करना है? इस CH3 ग्रुप को COOH ग्रुप में चेंज करना है। तरीका क्या है? वही बताया था। फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है आपको? KMnO विग्रस ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे एल्कलाइन, और सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव कीजिए तो बन जाएगा आपका ये
COOH और NO2। ठीक है। बेंजीन से अगर पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है क्या करें? बहुत आसान है। क्या करेंगे? पहले वही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा ये? टॉल्यूइन। नाइट्रेशन कराइए तो नाइट्रेशन से क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3। ये सब मैं पहले लिख चुकी हूँ, इसलिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पैरानाइट्रोटॉल्यूइन। अब क्या करें? अब CH3 ग्रुप को आपको CHO ग्रुप में चेंज करना है, तो किसकी याद आई? एटार्ड रिएक्शन की। एटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं? CrO2Cl2 लेंगे आप इधर, और साथ में क्या लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये CH3 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? CHO ग्रुप में। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।